नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने तीनों माओं का 3 अलग अलग भाव देखा। कैसे एक माता ने तुरंत प्रताप को पकड़ा और कहा कि तुमको चोट लग गई है प्रताप, और राजवैद्य के पास चले, वो जरूर कोई औषधि लगा देंगे। दूसरी माँ की तरफ से जो भाव आया वो ये आया कि प्रताप, अगर तुम्हें अपने पिता की आज्ञा मानने का इतना ही जज्बा है तो तुमने उनकी आज्ञा की अवहेलना की ही क्यों। प्रताप का जवाब एकदम पत्थर की लकीर की तरह था कि माता, चाहे जो हो जाए मैं जौहर तो नहीं होने दूंगा। और आपकी जौहर की बात सुनकर जो मेरे अंदर की जो रक्त है उसमें ऐसा उबाल आया है कि मैं अपने आप को शम्स खान को मारने से रोक ही नहीं पाया। तब तक तीसरी माता का एक नया ही भाव आया कि क्यों रोक लिया भाई बीच में उसको मारने से, मरी जाने देते, खत्म हो जाता, कम से कम जौहर तो नहीं होता। खत्म टॉपिक, तो आदमी खत्म, टॉपिक खत्म। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से कुंवर प्रताप ने सामने से वो जिम्मेदारी को समझा, कर्तव्यों को समझा, जो उनकी जिम्मेदारी थी कि हाँ नहीं, उनको बुलाया गया था, अतिथि थे तो इतना बनता। देखिए यहीं पे 3 भाव में 3 अलग अलग प्रकार के मैच्योरिटी भी दिखती है, स्पष्टीकरण सबके मैच्योरिटी दिखती है कि कैसे एक केवल इमोशनल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है, वो हर चीज को इमोशन से परे और राज को पहले रख के देखती, क्योंकि वो सबसे बड़ी रानी। और जो सबसे छोटी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है इमोशंस, कैसे हैं क्या नहीं है, बस इमली खानी काम थोड़ा चटकारा लिया हाँ, तो इधर हमने देखा कि शम्स खान बड़े ओत-प्रोत हो गए, खुशी से एकदम पागल हो गए। क्यों? क्योंकि उनको सारी तलवारें मिल गई जो स्वप्न में देखा करते थे। आज तो भैया रात भर सोएंगे तलवारों के साथ। इनको लेके जाऊंगा, इनकी टेस्टिंग करूंगा। अरे भेड़ बकरियां काटेंगे भाई, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, बता दिया है उदय सिंह जी ने, पहले उसमें नींबू छिड़क के आराम से नमक लगा के उसको 2 दिन डुबो के रखना। तलवारों को मैरिनेट करने की प्रक्रिया बता दी है। तो नींबू के पानी में 2 दिन तक तलवार भिगो के रखने हैं। क्यों भिगोने हैं, क्या कारण, इसके पीछे साजिश क्या है, या इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है, वगैरह वगैरह क्या है, हमें पता चलेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 12 पार्ट 2। लेकिन हथियारों के बारे में इस तरह की बात तो हमने पहले कभी सुनी नहीं। ऐसे ऐतिहासिक और ऐसे उत्तम हथियार भी आज से पहले तुमने कभी नहीं देखे थे शम्स खान। नींबू के पानी के क्या मायने हैं? इन शस्त्रों का जो लो है उस पर अगर नींबू की सही मात्रा का प्रभाव पड़े तो उनकी धार चौगनी हो जाती है। लेकिन अगर उत्तम धार नहीं चाहिए तो इनका कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 दिन? जी, 2 दिन। बाबूजीराज, चीखने से शरीर के विकार निकलते हैं, इसलिए आप चीखने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। वैद्य जी, उस अफगान ध्वज को हमारी मातृभूमि पर लहराते देख मन में जो पीड़ा हो रही है उसके सामने इन छोटे मोटे घावों की पीड़ा कुछ नहीं है। विक्लिन जी के आशीर्वाद से वो दिन अवश्य आएगा बाबूजीराज, जब आप मेवाड़ की धरती से अफगान ध्वज उखाड़ फेंकेंगे। बाबूजीराज, राज परिवार के सदस्यों का उपचार करते हुए मैंने अपना सारा जीवन बिताया, किंतु आपके जैसा सूरवीर मैंने दूसरा नहीं देखा। जितनी सहजता से मीराबाई ने विषपान किया था, उतनी ही सहजता से आप अपने घाव के इस दर्द को पी रहे हैं। अच्छा वैद्य जी, जब हमारी दादी सा ने जौहर किया था तब थे ना आप? रानी माँ भी कह रही है कि वे जौहर करेंगी। हम उन्हें रोकना चाहते हैं वैद्य जी। शम्स खान से युद्ध करने में हम भी दाजीराज का साथ देना चाहते हैं, पर हमें कोई कुछ बताता ही नहीं। वैद्य जी, हमारी सहायता कीजिए, हमें बताइए क्या हो रहा है यहाँ। हमारे उपचार कक्ष के मेरे अपने नियम हैं। जब तक मैं आपको ना कहूं, आप बिल्कुल हिलिए डुलिएगा नहीं।
जाकर के शांति से बैठ जाइए। जाइए। हमले की योजना को हमने जरा बदल दिया है। हमला आज की रात नहीं होगा इनायत। लेकिन हुजूर, हमारी खबर के मुताबिक उदय सिंह हम पर कभी भी और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ना, नहीं करेगा इनायत। हमें लगता है कि उदय सिंह हमसे डर गया है। तुम्हारी खबरें गलत नहीं है। उदय सिंह ने सोचा जरूर होगा कि हम पे यकायक हमला कर दे, लेकिन जब उसे हमारी फौज की ताकत का इल्म हुआ, हाथ पांव ठंडे पड़ गए उसके। देखा नहीं, महल में हमें बुला के कैसे खातिरदारी कर रहा था हमारी। हमें लगता है हमसे टकराने की तैयारी के लिए अभी उसे बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए हमें खुश रखने की और जंग को टालने की वो हर कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ हुजूर कि अब हम उदय सिंह पर हमला करके उसका किला नहीं हथियाएंगे। हथियाएंगे, जरूर हथियाएंगे। और किला क्या, पूरा मेवाड़ हमारा होगा, उस पर कब्जा करेंगे। उदय सिंह को अपनी सोच तक की कीमत चुकानी होगी। हमारे हाथों खत्म होकर, मगर हमला आज की रात में 2 दिन के बाद होगा, जब उसके अपने खानदानी हथियार नींबू के पानी में नहा के जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ इनायत, तब करूंगा हमला, तब मारूंगा उनको। मगर हुजूर, हथियारों की कमी तो हमारे पास भी नहीं है। नहीं है? हथियार बहुत है हमारे पास, हमने कब कहा कि नहीं है? मगर राजपूतों को उनके अपने हथियारों से मारना, जिनकी वो इबादत करते आए हैं, सोचो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और फिर 2 दिन में फर्क क्या पड़ता है इनायत? शम्स खान नाम है हमारा, शम्स खान। 2 दिन तो प्रतीक्षा करेगा शम्स खान, क्योंकि हम पर हमारे अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करने का लोभ आ चुका है उसमें। शम्स खान अभिमान का शिकार है। उसे पूरा विश्वास है कि 2 दिनों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि 2 दिनों में हमारे मित्र राज्यों की सेना चित्तौड़ पहुंच जाएगी। तब हम शम्स खान को युद्ध में कड़ी टक्कर देंगे। हुक्म, असंभव परिस्थितियों में आपने हमें 2 दिन दिलवाए हैं तैयारियों के लिए। आपकी कूटनीति अद्भुत। फिर भी युद्ध तलवार के जोर से ही जीते जाते हैं रावत जी। समय हमारी मुट्ठी से सूखी रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हमारे मित्र राज्यों की सेना जितनी जल्दी हो सके हम तक पहुंचनी चाहिए। सभी बच्चों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाने की क्या व्यवस्था है? मान सिंह सोनगढ़ा कब पहुंच रहे हैं? तो कुछ ही क्षणों में यहां पहुंचने वाले हैं हुक्म। उत्तम, अति उत्तम। जब तक मान सिंह सभी राजकुमारों को रात के अंधेरे में सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा देते, हमें चैन नहीं आएगा। युद्ध शुरू होने से पहले मेवाड़ के उत्तराधिकारी कुंवर प्रताप को इस किले से बाहर निकालना आवश्यक है। शम्स खान की उस पर वक्र दृष्टि पड़ चुकी है। किंतु महाराज, क्या कुंवर प्रताप चुपचाप यहाँ महल से दूर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने को तैयार होंगे? वो भी तब जब उनकी रानी माँ यहाँ महल में जौहर करने को तैयार है, और आप स्वयं महल से बाहर उस शम्स खान के साथ घनघोर युद्ध। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कभी तैयार नहीं है, इसलिए हमने उनके लिए राजवैद्य से नींद की औषधि तैयार करने के लिए कहा है। जब तक कुंवर प्रताप की नींद टूटेगी, वो इस किले से दूर, बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके होंगे।
अरे जगत, मुंह ढक के रखो अपना। ये क्या हुआ जगत जी को? औषधि बनाते हुए उसे नींद आ गई। औषधि बनाते नींद आ गई? ऐसा क्या था उस खरड़ में? उसके गंध सूंघते ही तुरंत नींद आ गई उन्हें। अरे कोई है? सुनो, जगत को उठा करके ले जाओ, अंदर सुला दो। वैद्य जी, जगत जी ऐसा क्या बना रहे थे? मैं एक नई औषधि बना रहा हूं, पीड़ा हरण। आप विश्राम कीजिए, नहीं तो आपका ये घाव फिर से हरा हो जाएगा। मैं आता हूं। राज वैद्य को आदेश दिया गया है कि प्रताप जी को दवाई ऐसी दी जाए जिससे तुरंत नींद आ जाए। बताने वाले ने तो बता दिया, बनाने वाले ने मास्क नहीं पहना, भाई साहब तुरंत नशा चढ़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही कर रही, इसलिए मास्क पहने 95। सोचिए, एक तरह से कुंवर प्रताप को हिंट दे दिया। मतलब जितनी बुद्धि उनकी चलती है उस हिसाब से उसका अकॉर्डिंग उनको जब औषधि सामने रखी जाएगी तो वो समझ जाएंगे। और क्या बता रहे हैं? पेन किलर, पीड़ा हरण। अच्छा, देखा ये कि शम्स खान जो है जाल में फंस गए हैं बुरी तरीके से। जो भी प्लानिंग थी उनको क्या 2 दिन तक रोकना था। शम्स खान से टक्कर लेने के लिए जो सेना एकत्रित करनी थी, इनके पास केवल 800 सैनिक थे और सेना मित्र राज्यों से लाने के लिए समय चाहिए। उस समय को लेने के लिए ये योजना बनाई गई कि नींबू पानी पिलाओ। क्योंकि अगर गर्मी ज्यादा है, उनको ये पता था कि सब के पास हथियार पहुंच गए हैं तो वो कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। जैसा कि योजना में हमने देखा भी, वो तुरंत उसी रात्रि में आक्रमण करने। लेकिन नहीं, उनको जो जोश चढ़ा कि नहीं, क्या मजा है ऐसे कि धार लगने दो, जी से इनकी गर्दन काट। वैसे भी 2 दिन में क्या ही हो जाए। तो उसको नींबू पानी पिला के आराम से नींबू तब तो नमक वमक लगाएंगे, करने दो तलवारों। अच्छा है, कूटनीति राजनीति का एक हिस्सा है जो अक्सर बहुत कार्य करते, क्योंकि ये वो विषय होते हैं जो आप अगले के दिमाग से ऊपर उठ करके सोचते कि मैं ऐसा करूंगा तो उसको ऐसा करना पड़ेगा या वो ऐसा कर सकता है। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात। अगले की सोच पकड़ लेना बड़ी बात कि हाँ, मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो सच में ऐसा ही करेगा। तो उनका अभिमान उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ, अगर हम इनको खानदानी तलवार देंगे तो उसी से ये हम पर आक्रमण करेंगे, उसके विरुद्ध तो नहीं। फिलहाल प्रताप के मन में वो जज्बा आ चुका है, एक जुनून आ चुका है कि किसी भी तरीके से स्वराज पे, स्वराष्ट्र की ध्वज जरूर फहराना है। अपने राज्य पे मेवाड़ ध्वज है। ये अफगानियों का ध्वज मेरे राज्य में नहीं चाहिए। तो जिस प्रकार से ये युद्ध में हिस्सा लेंगे, किस प्रकार से युद्ध के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ और चल रही है, पिताजी कुछ और सोच रहे हैं, वहां पे तो चकमा दे देंगे, लेकिन हाँ, शामिल कैसे हो पाएंगे ये देखने में रुचि रहेगी। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करते हैं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।